एक बार क्या हुआ, एक चोर था। उस चोर ने अपने खूब चोरी करी, उस ट्रक, चलते ट्रक को वो लूट लेता था ऊपर चढ़ चढ़। चलते व्यक्ति की जेब में से किस तरह पैसे चुराने चाहिए ये उस व्यक्ति को सब पता था। चोर था वो, व्यक्ति को पता भी नहीं चलने देता कि कब मेरी जेब कट गई, कब मेरा पर्स चोरी हो गया। दिन भर चोरी चपाटी का काम करता था। तो उसने अपने पुत्र को कहा कि बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बनती नहीं है, अब एक काम कर, तू चोर विद्या में बिल्कुल परिपूर्ण हो जा, क्योंकि चोरी करना हमारा खानदानी धंधा है और इस धंधे को बढ़िया चलाओ। उन्होंने कहा पिताजी कोई तो अपने पुत्र को कोई डॉक्टर बनाता है, कोई मास्टर बनाता है, लेकिन तुम अपने पुत्र को क्या बना रहे हो, चोर बना रहे हो। उन्होंने कि बेटा हमारा भरण पोषण इसी से तो होता है, चोरी करने से। तो कि बेटा तुझे चोर विद्या तो सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा खानदानी धंधा है, चोरी तो करो। अब जैसे ही वो व्यक्ति ने उस बालक को, बूढ़ा हो गया था, उसको चोरी करना सिखाया, किस तरह व्यक्ति की जेब काटते हैं, किस तरह घड़ी चुराते हैं, किस तरह मोबाइल चुराते हैं, किस तरह क्या करते हैं, सभी तरीके के उसको सिखा दी किस तरह चोरी करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कर दिया उस बालक को। और उस बालक से ये कहा कि बेटा अब एक काम कर, तू सब काम से सीख गया है, अब एक काम कर, एक बड़ी चोरी करके आ। तो कि पिताजी बड़ी चोरी? तो कि मैं तुझसे कह रहा हूं कुछ बड़ा हाथ आएगा, तू जा तो सही, बड़ी चोरी करके आ। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। जैसे ही वो गया तो उन्होंने कहा कि दूर नगर में एक राजा रहता है, उस राजा के पास बहुत सारा धन है, उस धन को चुरा करके तू लेकर के मेरे पास आ जाना। लेकिन ध्यान रखना कि कौन सी, कि जहां भी कथा चले, जहां भी सत्संग हो, वहां पर अपने दोनों कान बंद कर लेना। कि ऐसा क्यों पिताजी? कि अरे बेटा तू सत्संग में गया, कोई कथा में अगर तेरे कानों में अगर कोई बात पड़ गई तो जितनी मैंने तुझे चोरी सिखाई ये सब बेकार निकल जाएगी। तो कि फिर क्या करें? कि जहां पर भी कथा चले, जहां पर भी सत्संग चले, वहां पर तुझे कान बंद करके निकलना है, तुझे नहीं आना। तो कि ठीक है पिताजी। अब दूर नगर में गया जहां पर उसके पिताजी ने पता बताया था। अब उस नगर में जैसे ही राजा के महल की तरफ जा रहा था, बीच में कथा चल रही थी, सत्संग चल रहे थे। अब इसको बात याद आ गई कि हमारे पिताजी ने ये कहा था कि जब यहां से निकलो तो दोनों कान बंद करके निकलना। तो इसने दोनों कान बंद कर लिए। अब जैसे ही दोनों कान बंद करके ये वहां से निकल रहा था, जैसे ही पांडाल के सामने आया, एक पत्थर से इसकी ठोकर लगी तो दोनों कान पे से हाथ इसके नीचे आ गए। अब जैसे ही उसके हाथ नीचे आए तो उसके कानों में सिर्फ दो शब्द सुनाई दिए। कौन से? कि जिसका आप अन्न खाओ उसकी थाली में कभी भी छेद नहीं करना चाहिए, उसके साथ कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा शब्द ये था कि कभी भी जीवन में व्यक्ति को झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अब ये दो शब्द उसको सुना गया। जैसे ही वो चिंतन करते हुए इन दो शब्दों का राजा के महल की तरफ चोरी करने के लिए निकला, तो राजा के महल में द्वारपाल थे। उन द्वारपाल ने पूछा कि भैया ये बताओ तू अंदर कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि चोरी करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये तू चोरी करेगा? के कौन चोरी करता है? चोर तो वैसे ही चोरी कर लेता है। उसको बात याद आ गई सत्संग की कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा जा जा कर ले चोरी। तो बेचारे उस वास्तविकता में चोरी करने आया था, लेकिन उसको अंदर कर दिया। अंदर गया, राजा के महल में गया, जो कमरा था उस कमरे में गया, बड़ी तिजोरी रखी थी। उस तिजोरी में जितना भी धन था इसने एक गठान लगाई, एक दुपट्टे में लेकर के पूरा धन उसने रख लिया और पीछे कमर पर रख करके किधर आया? ये बाहर की तरफ। अब जैसे ही उस महल के बाहर आया तो इसकी नजर किधर पड़ी? रसोई घर में।
बढ़िया पकवान वहां पर रखे हुए थे, भूख भी लग रही थी। इसने सोचा एक काम करो, बढ़िया इस गठरी को रख करके यहाँ पर भोजन कर लूं, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। अब जैसे ही उसने वहां पर वो भोजन करा, भोजन करने के बाद में उसने ये सोचा, वापस गठिया उठाई, और गठरी उठाने के बाद में उसके मन में विचार आया कि सत्संग में ये भी मैंने मेरे कानों में सुना था कि जिसका थाली में खाओ उसकी थाली में कभी भी छेद नहीं करना चाहिए, उसके साथ कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहिए। इसके मन में भाव आया, इसने वहीं पर गठिया को रख दिया, उस गठरी को, और किधर चला गया, वापिस द्वारपाल के पास। जैसे ही निकल रहा था खाली हाथ, तो द्वारपालों ने पूछा कि भैया तूने चोरी कर ली? कि भैया मैं चोरी कर तो ली, लेकिन मेरा भाव परिवर्तन हो गया, तो मैं जो भोजनालय है, जो रसोई घर है, उसमें पूरी गठरी रख करके आ गया। उनने एक बार तो विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने दूसरे द्वारपाल से कहा कि तू एक बार देख कर तो आ, कहीं ये सही तो नहीं बोल रहा। और जाकर के देखा, राजा के कक्ष में तो पूरी तिजोरी थी, वो पूरी खाली पड़ी थी। रसोई घर की ओर आया तो वहां पर एक गठरी में धन रखा हुआ था। वो देख करके वापस द्वार पर आया, उस चोर को पकड़ करके, चोर के बालक को पकड़ करके कहां पर ले गया? राजा के दरबार में ले गया। राजा के दरबार में जैसे ही पेश हुआ, राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि ये बताओ इसका क्या दंड है, क्या अपराध है, इसको पकड़ के लाए। तो मंत्री ने कहा कि ये आपके घर में चोरी करने के लिए आया था, आपके महल में, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि चोरी भी कर ली, लेकिन इसने रसोई घर में आकर के गठरी क्यों रख दी? और वापस निकल रहा था। हमने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कहा कि मैं तो चोरी करने आया था, लेकिन गठरी वहीं पर रख दी। राजा ने उससे पूछा कि भाई ये बता तेरा उद्देश्य क्या था? तो उन्होंने कहा कि राजा मेरे पिताजी जो थे वो बहुत बड़े चोर थे, उन्होंने मुझे चोरी करना सिखाई, लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात और कही थी कि बेटा जहां पर कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, वहां पर दोनों कान पर उंगली डालकर वहां से निकल जाना, कथा मत सुनना। और जैसे ही मैं आने लगा, पांडाल के सामने से निकलने लगा, तो मेरा पत्थर से पैर टकराया और दोनों कानों में से मेरा हाथ हट गया। तो मुझे दो शब्द सुनाई दिए कि जिसकी थाली में खाया हो उसकी थाली में कभी छेद मत करना, और कभी भी जीवन में झूठ मत बोलना। मैंने आपकी चोरी करी, मैं द्वारपालों से कह करके आया कि मैं चोर हूं, मैं चोरी करने आया हूं, इन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। मैंने चोरी भी कर ली, लेकिन मैं जैसे ही वो गठरी उठा करके आने लगा तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने भोजन करा। और भोजन करने के बाद में मुझे एक बात और याद आ गई कि जिसका मैंने अन्न खाया है उसकी थाली में कभी भी छेद नहीं करना, और कभी भी उसके साथ बेईमानी नहीं करना। तो राजा वो दो शब्द सुनाई दिए, सो मैंने वो गठरी वहीं पर रख करके मैं मेरे घर की ओर जा रहा था। राजा ने कहा धन्य है भैया तू, मात्र दो शब्द ने तेरा जीवन सुधार दिया। तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी अब आप रिटायर्ड हो जाओ और इस बालक को ही मंत्री बना दो। तो प्रिय बंधुओं, मात्र कहने का सार यही है कि दो शब्द जब उस बालक को सुनाई दिए तो कहां वो चोर से क्या बन गया? मंत्री बन गया। तो हमको भी प्रिय बंधुओं यही बात अपने हृदय में उतारनी है कि 7 दिन में ऐसी दो बातें आप यहाँ लेकर के जाओ जो आप अपने हृदय में उतार लो, और अपने हृदय को आप परिवर्तन कर लो, अपने स्वभाव को आप परिवर्तन कर लो। यही हमें भागवत ग्रंथ सिखाती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।